हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि पांडे एंड वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशंस। आज मैं जीके की सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके यहाँ आई हूँ। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कितने तरह के माउंटेन्स होते हैं, उसके हाईएस्ट पीक्स कौन से हैं और उसको मैप से बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पे है। उस वीडियो को जाइए और आप लोग देखिए। मैंने जितने भी उसमें क्वेश्चन कराए हैं सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। जितने मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ और जिस तरीके से समझा रही हूँ एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप किसी भी स्टेट की जो PCS एग्ज़ाम होता है उसका प्री भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन और साथ में हम इंडियन मैप के द्वारा भी इन सारे जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पहला कंचनजंगा, दूसरा मकालू, तीसरा काराकोरम, चौथा माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला कंचनजंगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे हैंड रिटन खुद का मैप बनाया है जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। आप बहुत इजी वे में इसे समझ पाएंगे। ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का माउंटेन्स को डिफाइन किया गया है। इसमें दिखाऊंगी मैं कि कितने सारे माउंटेन्स हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, और किसको क्या कहते हैं, कौन सा रेंज है और किसके हाईएस्ट पिक्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालयन रेंज से। जहाँ तक कि आपको पता है हिमालयन रेंज वर्ल्ड का सबसे लंबा रेंज है और इसमें जो भी पिक्स हैं वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पिक्स हैं। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे स्थित है, वो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है काराकोरम, जिसको क्या कहते हैं, K2 के नाम से भी जानते हैं। ये POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। उसके बाद इसमें कुछ रेंज होते हैं, कुछ श्रेणियाँ होती हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन सारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनकी ऊंचाई जैसे नॉर्थ से हम साउथ की तरफ आते जाते हैं इनकी ऊंचाइयाँ घटती जाती हैं। जो काराकोरम रेंज है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है K2, जिसको क्या कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये POK में है, जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया है। हिमालय के 3 रेंज होते हैं। एक होता है ग्रेट हिमालय, जिसमें सबसे हाईएस्ट पीक है जो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और जो ग्रेट हिमालय होता है जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है, जिसके जो पीक्स हैं हमेशा साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं, उसके उत्तर में होता है ट्रांस हिमालय। यानी ग्रेट हिमालय के उत्तर में होता है ट्रांस हिमालय। ग्रेट हिमालय के नीचे आइए यानी दक्षिण में होता है मध्य हिमालय और सबसे नीचे होता है निम्न हिमालय। ठीक है, इस रेंज में शिवालिक पर्वत श्रेणी आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने रेंज हो गए, काराकोरम रेंज हो गया, पीर पंजाल रेंज हो गया, धौलाधर रेंज हो गया और शिवालिक रेंज हो गया। ये सारे रेंज हो गए। पीर पंजाल रेंज और धौलाधर पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच में कुल्लू घाटी है। दो अगर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं तो उनके बीच में जो गहरा स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं, नीचे के पर्वत समझते हैं। नंदा देवी पर्वत है। मैंने नेक्स्ट यहाँ देखिए नंदा देवी पर्वत लिखा है। ये कहाँ पे है? नंदा देवी जो पर्वत है ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क सुना ही होगा आपने, वो भी उत्तराखंड में ही है। उसके बाद है धौलागिरी, उसके बाद है अन्नपूर्णा, उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। ये सारे, फिर कंचनजंगा है, फिर पटकाई बुम है। फिर यहाँ से आप जब नीचे जाएंगे असम से होते हुए, ये अरुणाचल प्रदेश से नीचे होते हुए म्यांमार की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, नामचा बारवा। ठीक है, नामचा बारवा पर्वत श्रेणी है।
ये सारे जो भी पर्वत श्रेणियां हैं, मतलब जो भी पर्वत के पीक्स हैं, ये सारे हिमालयन रेंज में आते हैं। हिमालयन श्रेणी में ही ये सारे पीक्स आते हैं, जैसे काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, पटकाई गुम्बुम और नामचा बारवा। ये पूरा हिमालयन रेंज उत्तर से दक्षिण में और पूरब से पश्चिम में इसी तरह फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? काराकोरम रेंज से लेके यानी K2 से लेके इधर नामचा बारवा तक, और उत्तर से दक्षिण में ट्रांस हिमालय से होते हुए शिवालिक रेंज तक। ठीक है, ऊपर से नीचे तक ऐसे फैला हुआ है। अब ये तो पूरा हो गया हिमालयन रेंज, और इसमें देख लेते हैं ये जो अन्नपूर्णा है पर्वत और ये माउंट एवरेस्ट दोनों नेपाल में है। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं इधर वेस्ट की तरफ। ये जो है ये कौन सा एरिया है? ये राजस्थान का एरिया है। इसमें जो पर्वत श्रेणी है कौन सी है? अरावली श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी किस श्रेणी का एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन्स का ये एग्जाम्पल है। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है। आपने माउंट आबू के बारे में सुना ही होगा, वो हिल स्टेशन है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, वो भी अरावली रेंज में ही आता है। अब आइए इधर देखते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। ये विंध्याचल रेंज आपने सुना है ना, वही है विंध्य पर्वत श्रेणी। ये मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी आता है। मैकाले पर्वत इधर साइड में है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। अब नीचे आइए, यहाँ देखिए ये गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय में अवस्थित हैं। फिर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, उन दोनों के, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में ये सतपुड़ा पर्वत रेंज है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों इधर अरेबियन सी, आपने सुना है ना, अरेबियन सी में गिरती हैं। मैक्सिमम जो भी नदियां हैं भारत की, दक्षिण भारत की, वो इधर साइड में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल साइड में। लेकिन जो ये ताप्ती नदी और जो ये नर्मदा नदी है ये अरेबिक सी, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी है ना, वो महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, अजंता पर्वत श्रेणी। और ये जो अजंता पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, इसका रेंज और किसी स्टेट में नहीं होता है। नीचे आइए सतमाला पर्वत, ये भी महाराष्ट्र में ही है। महाबलेश्वर आपने सुना ही होगा, ये भी घूमने का एक पर्यटन स्थल है, ये भी महाराष्ट्र में मुंबई के पास है। ये जो आप रेंज देख रहे हैं ना, ये कोस्टल एरिया है, यानी जो भी घाट होते हैं, समुद्र के जो घाट हैं उनसे जो सटा हुआ एरिया है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, और इधर की ये घाट हैं इन्हें क्या कहते हैं? ये पूर्वी घाट हैं। पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, आगे सारे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आइए और नीचे जाते हैं और साउथ की तरफ जाते हैं। यहाँ जावदी पहाड़ियाँ हैं। हाँ, ये है जावदी पहाड़ियाँ, उसके नीचे है शेवराय पहाड़ियाँ, ये अन्नामलाई पहाड़ी पे ही साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पीक है अन्नाईमुड्डी। उसकी ऊंचाई है 2636 यानी 2636 मीटर, 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पीक है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद और नीचे आते हैं, वहाँ देख रहे हैं हम कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम जानते हैं आप? इलायची। इन्हें इलायची पहाड़ियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इलायची बहुधा मात्रा में उत्पादित की जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कार्डेमम का इन कार्डेमम पहाड़ियों पे। आप नीलगिरी पहाड़ी देख रहे हैं ना, नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा पीक है, हाईएस्ट पीक, उसको डोडा बेटा कहा जाता है, जिसकी हाइट 2670 मीटर यानी 2670 मीटर 2670 मीटर है। ये नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है बेसिकली मेन रूप से तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब इधर आते हैं थोड़ा सा,
इधर साइड में अंडमान निकोबार देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का जो हाईएस्ट पीक है वो सैंडल पीक होता है, ठीक है। उसके नीचे जो है साउथ की तरफ आते जाएंगे तो माउंट हैरियत है, ये एम्प्टी मतलब माउंट, उसके नीचे माउंट डिओवली और उसके नीचे माउंट यूलियर, ठीक है। ये सारे माउंट्स हैं अंडमान और निकोबार द्वीप के। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सैंडल पीक, ठीक है। सैंडल जो पीक होता है वो सबसे ऊंचा पीक है अंडमान निकोबार द्वीप सही का। इधर वाला जो है ये 8 डिग्री इसी पर भी देखेंगे। ये जो मिनिकॉय द्वीप मैंने लिखा है ये 8 डिग्री चैनल पे यहाँ पर अवस्थित है। आई थिंक मैंने जितना भी आपको समझाया है वो सब समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा हिमालयन रेंज है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस पे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है जो नेपाल देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आप जानते ही होंगे, 8,848 मीटर ऊंचा है ये। जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो काराकोरम रेंज में है। ये जो काराकोरम रेंज है इसमें इसकी जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम रेंज में ही है। और ये जो रेंज है ये POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। उसके नीचे पीर पंजाल रेंज है, उसके नीचे लद्दाख रेंज है, फिर पीर पंजाल, धौराधर, फिर शिवालिक पर्वत रेंज। उसके नीचे नंदा देवी पार्क है जो UK यानी उत्तराखंड में है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, कंचनजंगा ये कंचनजंगा जो ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। और इसका कुछ पार्ट जो है वो नेपाल में भी है। कि कौन सा नेपाल हुआ, ईस्ट नेपाल में, ठीक है। फिर पटकाई बुम ये असम में है। गारो खासी जयंतियाँ ये कहाँ है, ये है मेघालय में। नामचा बर्मा इधर जो ये जो हिमालयन रेंज ऐसे हुआ है ये इधर आके ऐसे ख़त्म होता है। नामचा बर्मा कहाँ है, म्यांमार में पड़ता है। फिर इधर आइए गुरु शिखर हो गया, सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली श्रेणी का। यहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जिसकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। गिर पहाड़ियाँ हैं गुजरात में, ये अजंता पर्वत श्रेणी है। फिर सतमाला पर्वत है, महाबलेश्वर है, मैकाल पर्वत है, हाईएस्ट पीक अमरकंटक है। फिर पूर्वी घाट है, जावड़ी पहाड़ियाँ हैं, सैंडल पीक है, सेवराय पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ी, हाईएस्ट पॉइंट अन्नाईमुड्डी, कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो ये सारा हो गया इंडिया का जितने भी पर्वत शिखर हैं, जो भी श्रेणियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक और यहाँ पर्वत श्रेणी है छोटा नागपुर, यहाँ पे नागपुर का पठार है, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको पारसनाथ कहते हैं। छोटा नागपुर पठार यहीं पड़ेगा। इसकी हाईएस्ट पीक को हम क्या कहते हैं, पारसनाथ कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने मैप के थ्रू आपको क्या कुछ समझाने की कोशिश की है। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस मैप को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है सुनिए, कॉपी में नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? पहला कर्नाटक और तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक और केरल, तीसरा केरल और तमिलनाडु, चौथा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा केरल और तमिलनाडु। बिल्कुल जो साउथेस्ट पॉइंट है उस वहाँ पे साउथेस्ट जो रेंज है एकदम दक्षिणतम बिंदु के तरफ कार्डेमम पहाड़ियाँ स्थित होती हैं। सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम पहाड़ियाँ। क्यों फेमस है, बहुत कार्डेमम होता है इन पहाड़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताया था मैंने आपने ना, नीलगिरी पर्वत, दूसरा दक्कन पठार, तीसरा सह्याद्री, चौथा अजंता। ये कहलाते हैं सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अन्नाईमुड्डी,
दोदा बेटा, ये दोदा है, ठीक है, ये नहीं होगा, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अनाईमुडी है, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत पे। दोदा बेटा तो किसका हाईएस्ट पीक है? ब्लू माउंटेन्स का, नीलगिरी पहाड़ियों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी? विंध्य, शिवालिक, अरावली, अन्नामलाई। तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। नवीन पर्वत श्रृंखला है, पहला विंध्य, दूसरा शिवालिक, तीसरा अरावली, चौथा अन्नामलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा शिवालिक। ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। और सबसे पुरानी अरावली है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? 6। इंडिया को 6 प्राकृतिक पर्वत प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे नॉर्थ का जो माउंटेन रेंज हो गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर जो बीच का विशाल मैदान हो गया जहाँ ये यूपी बिहार के लोग रहते हैं, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो गया, साउथ की तरफ तट हो गए, द्वीप हो गए, फिर रेगिस्तान जो डेजर्ट है वो हो गया। तो इन सारे भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, किसका? बताया था मैंने, वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का प्रकार है। अवशिष्ट पर्वत का प्रकार कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल बताइए, कौन सा है? अरावली पर्वत, ये सबसे पुराने पर्वत श्रेणियों में से एक है और ये जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, तीसरा पीर पंजाल, चौथा शिवालिक। फुट हिल रीजन मतलब जो हिमालय रेंज का सबसे निचला वाला भाग है, सबसे साउथ की तरफ का भाग है, तो वो कौन सा भाग है? वो शिवालिक है, ठीक है। फुट हिल रीजन शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालय शिखर को सागर माथा कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को, नंगा पर्वत को, रकापोशी को, नंदा देवी को। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली, दूसरा विंध्य, तीसरा अजंता, चौथा सतपुड़ा। तो मैंने आपको कई बार अभी बता चुकी हूँ कि सबसे पुराना पर्वत श्रेणी अरावली है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये। नेक्स्ट वन, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा का, विंध्य का, मैकाल पर्वत श्रेणी का, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको अभी मैप के थ्रू बताया था कि जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है, पीक है, वो धूपगढ़ है। तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज का भाग हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। इसका आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में स्थित है? अरावली, नीलगिरी, अजंता, दक्कन पठार। तो इसका राइट आंसर होगा अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ से साउथ की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। सेकंड ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी। तीसरा है नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, नल्लामलाई पहाड़ी आता है, उसके नीचे जवादी पहाड़ी, फिर उसके नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ आती हैं और सबसे नीचे अन्नामलाई पहाड़ी आती हैं। अगर इसमें एक और ऑप्शन दिया रहता कार्डेमम पहाड़ियाँ, तो वो सबसे नीचे सबसे साउथ में आती हैं, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। बताया था मैंने, सतपुड़ा जो पर्वत शिखर है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है यानी सतपुड़ा रेंज है जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा ताप्ती नदी जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, माफ़ कीजिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये कुछ चुनिंदी नदियों में से हैं जो अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर पूर्व और पश्चिम घाट मिलते हैं? बताया था मैंने, राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले, नीलगिरी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, अनाईमुडी पहाड़ी, चौथा शिवराय पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है? पहला नीलगिरी पहाड़ी, नंदी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये तीनों राज्यों के जहाँ मिलते हैं, तीनों राज्य वहाँ पे पाई जाती हैं। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ है? नंदी हिल्स, बहुत अच्छा घूमने वाला स्पॉट है ये कर्नाटका में। कर्नाटका जो कैपिटल है बेंगलोर, वहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ये केरल राज्य में है। सबरीमाला मंदिर के बारे में भी आपने सुना होगा, कुछ साल पहले काफ़ी विवादित था। इसमें औरतों को जाने को प्रवेश नहीं मिलता था, औरतों को एंट्री इसमें अलाउ नहीं थी। तो ये सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। नेक्स्ट वन, भारत का सबसे दक्षिणतम भाग निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा। पहला है नीलगिरी, दूसरा महेंद्रगिरी, तीसरा कार्डेमम, चौथा डोडा बेटा। तो इसका राइट आंसर है तीसरा कार्डेमम। नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के जहाँ तीनों स्टेट मिलते हैं वहाँ होती हैं। कार्डेमम सबसे साउथ में है और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट वन, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणी हैं। पहला खासी पटकोई अराकान योम, दूसरा महेंद्रगिरी, तीसरा नामचा बारवा, चौथा अन्नपूर्णा। तो इसका राइट आंसर होगा खासी पटकोई अराकान योम। ठीक है, और ये जो नामचा बारवा है ये म्यांमार की तरफ है। ये जो नामचा बारवा ये हिमालयन रेंज का ही पार्ट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बताया था मैंने, कौन सी है ये? सैंडल पीक। राइट आंसर होगा सैंडल पीक। नेक्स्ट वन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहला धूपगढ़, दूसरा पंचमढ़ी, तीसरा पारसनाथ, चौथा महाबलेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा थर्ड पारसनाथ। नेक्स्ट वन, नॉर्थ से साउथ की ओर सही अनुक्रम लगाइए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले होगा महादेव पहाड़ियाँ, फिर होगा सतपुड़ा रेंज, फिर होगा ये थर्ड वन सह्याद्री रेंज। तो इसका राइट आंसर नंबर 4। नेक्स्ट वन, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, अरावली या विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। ये मैंने समझाया था कि धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है उसकी, और जो पीर पंजाल श्रेणी है, ऊपर आता है पीर पंजाल, उसके नीचे आता है धौलाधर। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में जो घाटी है वही कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि ये एक पर्यटन स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट वन, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बताया था मैंने। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा बिहार, चौथा केरल। राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट वन, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? पहला मेघालय, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम। तो राइट आंसर होगा मेघालय।
नेक्स्ट वन, और इस तरह से ये पूरा मैप है इंडियन माउंटेन्स का, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आज के लेक्चर के बाद ये जो वीडियो है, इसके बाद आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आया माउंटेन से रिलेटेड तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते थे, जितने भी अप्रोच हो सकते थे एग्ज़ाम के व्यू से, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इसी तरह मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे जो ऑनलाइन किस तरह से होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसी टाइप से आप पढ़िए ताकि आपका हैबिट बना रहे, और बीच बीच में जो भी होगा मैं उसे समझाती रहूँगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है तैयारी इस चैनल पे चल रही है, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है, सुनिश्चित है, ज़रूर होगा। थैंक यू।